औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज भी मैं जो ज़बान की बात की है, जो उसी ज़बान से हम लोग जो ज़बान है जो मुंह से बात करता रहता हूँ हमेशा 24 घंटे, जब भी मौका पाता हूँ बात ही करता रहता हूँ। इस मुंह से हक की बात निकले, सच बात निकले, झूठा ना निकले, गाली ना निकले। इस ज़बान से गाली मत दो, इस ज़बान से किसी के साथ बुरा भला मत करो, बुरा भला मत बोलो। इसी ज़बान से किसी से गलत अंदाज से बात मत करो। अगर ये सब करता रहोगे, एक दिन तो सबको मरना है। जिस दिन आखिरत में क़यामत के मैदान में हम सब लोग उठेंगे तो उसी दिन को पूछेंगे, जो मैंने तुमको ज़बान दिया था उस ज़बान का क्या किया, क्या इस्तेमाल किया, बताओ। हशर के मैदान में एक बार सोच कर बताना मेरे दोस्तों, अजीज़ों भाई लोग। कल की क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में अगर रब ने ये बात पूछ ली तो बताओ क्या जवाब दोगे। है कुछ शर्म से सर झुक जाएगा, या रब नहीं। सारा दिन भर जब भी बोलने का मौका मिला तब भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोला। अगर तुम्हारा ज़बान सही इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, कल क़यामत की मैदान में रब ने तुमको पकड़ाव करेगा, पकड़ के ये पूछेगा, मैंने जो जो तुमको दिया था उसी का हक तुमने अदा किया नहीं किया। तुमने सिर्फ रब का दिया हुआ जो तोहफ़ा है, रब ने हम लोगों को जो तोहफ़ा दिया इंसान की शक्ल में, सूरत में, इसका शुक्रिया तो हम लोग कभी अदा करके ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जितना हो सके तुम उतना करना। रब जब पूछेगा क्या किया तो रब से यही बात पूछना, ये मेरे रब जितना हो पाया उतना किया। दुनिया की लालच में आकर, शैतान की वसवासा में आकर भूल गया थे, रब तुम मेरे को माफ़ कर दो। उसी दिन में भी रब का रहमत इंसान के ऊपर बरसेगा इंशाअल्लाह। और एक बात, अगर इस ज़बान से अच्छी बात नहीं कर सकते हो, कुरान तिलावत नहीं कर सकते हो, दरूद पढ़ नहीं सकते हो, इसी ज़बान से कलमा पढ़ नहीं सकते हो, इसी ज़बान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत बयान नहीं कर सकते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस तुम पढ़ नहीं सकते हो। ये ज़बान से अगर तुम ये सब कर नहीं सकते हो तो अब बताओ तुम क्या करोगे। और एक बात प्लेन सा सीधा साधा बात है, वो सीधा साधा बात क्या है, अगर तुमको गुनाह कम हो इस दुनिया में तो एक ही काम करना, कम बुलाया करो, ज़बान से कम बुला करो, गुनाह कम हो जाएगा। और रही एक बात सलात की, और रब के ऊपर छोड़ दो। रब के ऊपर क्या छोड़ गए, मतलब यही नहीं है तुम पढ़ना छोड़ दो।
जब तुम ज़बान बोलना कम कर दोगे, तुमसे गुनाह कम होगा, क्योंकि हर गुनाह का जड़ ये ज़बान है। इस ज़बान को अगर तुम लोग ने हिफाजत कर ली, याद रखना गुनाह का खाता हल्का रहेगा। अगर इस ज़बान को बेलगाम कर दिया हूं तो नेकी का जो खाता है वो खाली रह जाएगा, जो गुनाह का जो खाता है वो भरता रहेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। और नमाज पढ़ता नहीं हूँ, रोज़ा भी रखता नहीं हूँ, दरूद भी पढ़ता नहीं हूँ, सुन्नत भी करता अमल करता नहीं हूँ, मतलब शरीयत से एकदम बाहर, लेकिन ईमान रखता अगर रसूल के ऊपर है मेरा नबी। एक बात याद रखना, ये सब नहीं करते हो, लेकिन तुमने कभी झूठ मत बोलना इस ज़बान से। इस ज़बान से कम बुलाया करो। जब कम बुलाया करोगे तो एक दिन देखना नमाज सलात तुमको खुद बुलाएगा। तुमको किसी को तिल लगाना नहीं पड़ेगा, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। कुछ अमल है जो ऑटोमेटिकली अगर वो कोई भी इंसान अगर करे, वो नमाज ना पढ़ता हूँ लेकिन हक बात बोले, सच बात बोले, कुरान भी तिलावत करे। ऐसा नहीं है जो लोग कुरान तिलावत कर सकता है वो भी सलात भी अदा करते हैं। हर गुनाह का जो जड़ है ये ज़बान, किसी से कैसे बात करना है, ये सब अगर तुम कंट्रोल कर लो तो याद रखना तुमसे जब गुनाह कम होगा, तुमसे इबादत करने का मन करेगा, किसी के बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो आओ भाई नमाज पढ़ने चलते हैं। ऐसा नहीं है। जिस दिन से तुम ऐसा करना चालू कर दोगे, उसी दिन से जो तुम सिर्फ एक बात काम पे लगाओ, कम बुलाया करो, सबसे कम बुला करो। अगर कम बोलोगे तो तुमसे गुनाह भी कम होगा, झूठ बात कम निकलेगा, चुगली कम निकलेगा। किसी का चुगली करना है मुंह से नहीं निकलेगा। ये बात कम कर देना चाहिए। कम करते करते एकदम पूरा बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। गीबत करना है, ये सब करना बंद कर दो, ये बोलना बात बंद कर दो। एक दिन देखना आहिस्ता आहिस्ता अगर तुम सब ये सब बंद कर दोगे तो तुम्हारा ज़बान से सिर्फ सच ही निकलेगा। जब ऐसा होगा तो याद रखना इसका भी एक ये है सिला देता है रब ने, उपहार मिलता है। वो क्या है? हम लोगों का जो चेहरा है, ये जो चेहरा है, इस चेहरा में नूर चमकता है। सच बोलने का और हक की ऊपर रहने का, हक की राह पे चलने का, हक के रास्ते पे चलने का। जो इंसान चलता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता है, एक बात समझ लेना, नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन उसका चेहरे में भी नूर रहता है। ऐसा इंसान अगर नमाज पढ़े, ये सब अमल करने के बाद तुम नमाज पढ़ो, सलात कायम करो, सलात का अदा करो, तब जाके देखो तुमको कितना मज़ा आता है। और इस ज़बान से किसी को गाली देकर आओ, किसी को उल्टा सीधा बोलकर आके नमाज में खड़ा होकर नियत बना ली, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्दि हनीफ़ा,
व माना मिनल मुश्रिकीन, नियत करके खड़ा हो गया। अब दिल पर हाथ रख के ये बताना, तुम्हारा नमाज में ध्यान रहेगा ना जो बात बता के आए हो, झगड़ा करके आए हो, किसी को उल्टा सीधा बात बोल के आके नमाज पे खड़ा हो गया नियत बांध के, रब का याद रहेगा ना वो बात बोल के जो आए वो बात याद करेगा, याद आएगा। अगर नमाज में मज़ा लेना है तो अपनी ज़बान को हिफाजत करो। अगर ज़बान को बेलगाम छोड़ दिए हो तो समझ लो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा, गुनाह का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर इस ज़बान को हिफाजत कर लिया हम लोगों ने तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, ये मेरा गारंटी है। हर बात का मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि रब ने जब कहता है गारंटी देता है, और उसी का बंदा होकर मैं भी गारंटी देता हूँ, उसी रब का गारंटी। रब ने कहा है गारंटी अगर ये करोगे तो ज़रूर मिलेगा। मैं भी कहता हूँ गारंटी देता हूँ, रब ने गारंटी दिया है। अगर हक़ की राह पे चलोगे, हक़ के मंजिल पे रहोगे, एकदम हक़ के ऊपर हम लोगों को चलना है। जिस दिन पूरा अमल हक़ के ऊपर आ जाएगा, सच बात बोलने के ऊपर आ जाएगा, याद रखना उसी दिन हम लोगों का और भी मकाम बड़ा हो जाएगा। इस ज़बान से कुरान भी पढ़ना है, रब का शुक्र भी अदा करना है। रब ने कुरान दिया है, इस दुनिया में हम लोग कुरान पढ़ना चाहिए। हर सुबह शाम को, रात को, सुबह काम पे निकल जाता है, रात को घर पे आता है, हो सके एक दो आयत कुरान को देखकर चाहिए ज़बानी याद करके सोने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के सोना चाहिए, तभी जाके बनूंगा ना मुसलमान। मुसलमान ऐसा नहीं बनता है, मुसलमान ऐरा गैरा नहीं है। कोई पूछेगा तो मैं बगैर कौम की इंसान ये पूछ सकता है तो क्या हम लोग ऐरे गैरे के? नहीं, ऐसा नहीं। ऐरे गैरे का मतलब है ये कोई भी ऐसा नहीं होता है। रब को याद करो, जो ज़बान दिया है उसी का शुक्रिया अदा करो, कुरान तिलावत करो, दरूद पढ़ो, रसूल के ऊपर दरूद पढ़ो, नात पढ़ो, हम्द पढ़ो। एक दिन जब तुम दुनिया से चला जाओगे, दुनिया में तुम्हारा यही बात रह जाएगा। अगर तुम अच्छा काम करके जाओगे, तुम मर जाओगे तब भी तुमको तारीफ़ करता रहेगा इंसान। जब तुम्हारा तारीफ़ होता रहेगा दुनिया में तो रब ने ये बताएगा, देखो ये मेरे बंदे का, ये जो मेरा बंदा है इसी का तारीफ़ हो रहा है, लगता है ये अच्छा बंदा है। आखिरकार रब सब कुछ जानता है, फिर भी ऐसा बोलेगा, क्यों? दिखाना है फरिश्ताओं को, है मेरा मलाइका फरिश्ता देखो ये जो मेरा बंदा है, दुनिया का इंसान, देखो इसका कितना तारीफ़ कर रहा है, इसका कोई गुनाह है? अगर रहेगा तो रब कहेगा, रब ये बताएगा, जाओ मैं इसको माफ़ कर दिया, इसको मैं जन्नत में दे देता हूँ। ऐसा ये मेरा रब है। दुनिया में अगर कोई किसी इंसान का अगर बदनाम हो, बिल्कुल ये भी जैसा इसका नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या है? फरिश्ता को ये भी पूछता है, ये ऐसा बंदा आ गया, मर गया, फिर भी उसका कोई बदनाम करने के लिए रुके नहीं, उसका बदनाम करता गया, करता गया, करता रह गया, करता रहता है।
रब ने ये भी पूछेगा ये कौन सा बंदा है जो इसका इतना बदनाम करता है, जाओ उसको जहन्नुम में डालो। अगर रब ने अगर ऐसा कह दिया तो सोचो, जो दुनिया में ऐसा अलफल जो बातें मैं बता के गुनाह कर लिए हैं, उस गुनाह का अगर तौबा ना किया, अगर मर गया तो यही होगा। दुनिया में जितना इंसान रहेगा सब इंसान लोगों ने अच्छे को अच्छे कहेंगे, बुराई को बुराई कहेंगे। अच्छे को अच्छे कहेंगे तो उसका भी फ़ायदा, बुराई का बुराई करेंगे तभी उसका भी फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है वो आप लोगों को पता है, मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ज़बान का हम लोग लिहाज करें, ज़बान को पाक करें, ज़बान को नापाक मत करो, क्योंकि इस ज़बान से कुरान तिलावत करना ही, इस ज़बान को लेके रब के सामने खड़ा भी होना है। ये मुँह, एक ही मुँह से दो तरीक़ा की बात मत निकालो। आओ दोस्तों, आज मैं यही ख़त्म करता हूँ।